हेलो एवरीवन। सो गाइज वर्ड्स मीनिंग प्रैक्टिस का सीरीज़ फिर से रिज्यूम करते हैं गाइज। तो बहुत सारे वर्ड्स मैंने आपको करा दिए हैं, 4 एपिसोड्स दे चुका हूँ मैं, यानी कि 20 वर्ड्स आपके हो गए हैं। आज फिर 5 वर्ड्स होंगे बट रिवीजन मैं करा देता हूँ गाइज। देखिए, सबसे पहला है बगर ऑफ। तो बगर ऑफ का मतलब आप सबको पता है कि भाई दफ़ा हो जाए, किसी को बोलना, लाइक येस्टरडे द गाय वाज लाइक ही वाज नॉट बिहेविंग वेरी वेल विद मी, सो आई सेड टू हिम हे बगर ऑफ। कुछ भी आप स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं। ओके, तो बगर ऑफ का मतलब है दफ़ा हो जाओ, निकल जाओ यहाँ से। अगला वर्ड है प्यूसिलैनिमस। प्यूसिलैनिमस का मतलब होता है कि कोई बहुत ज़्यादा टिमिड है, वो उसके पास करेज नहीं, तो कहते हैं नो दिस गाय इज़ प्यूसिलैनिमस, ये तो यार बहुत ही डरपोक टाइप का व्यक्ति प्यूसिलैनिमस है। यानी कि प्यूसिलैनिमस मीन्स शोइंग अ लैक ऑफ करेज और डिटर्मिनेशन। आपके पास वो करेज नहीं है, आपके पास वो दम नहीं है अंदर, प्यूसिलैनिमस है। अगला है गुड एंड प्रॉपर। गुड एंड प्रॉपर एक ब्रिटिश स्लैंग है, इसका मतलब होता है कम्प्लीटली या थरली। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है कि ही वॉज बीटन गुड एंड प्रॉपर, यानी कि कम्प्लीटली उसको पीट दिया गया। शी वॉज एक्सपोज गुड एंड प्रॉपर, कम्प्लीटली उसको एक्सपोज कर दिया गया। नेक्स्ट है इम्प्लोर। किसी को हम इम्प्लोर करते हैं, मतलब हाथ जोड़ते हैं, विनती करते हैं कि भैया कर दो ना यार, कर दो ना। आई एम इम्प्लोरिंग यू, मतलब मैं तुमसे प्रार्थना कर रहा हूँ, तो रिक्वेस्ट से कई दर्जा ऊपर है इम्प्लोर, कि भैया एकदम गिड़गिड़ा रहा हूँ, भाई कर दे मेरे इस काम को भाई, तो इम्प्लोर है। नेक्स्ट है फ्लीटिंग। फ्लीटिंग का मतलब है कि जो बहुत ही कम समय के लिए टिके। ये फ्लीटिंग प्यार हो सकता है, फ्लीटिंग अट्रैक्शन हो सकता है, फ्लीटिंग लाइकनेस हो सकती है, फ्लीटिंग एंगर हो सकता है, कुछ भी जो क्षण भंगुर हो, कुछ पल का हो सकता है फ्लीटिंग लाइफ भी बोले, तो आप इससे सेंटेंसेस बना सकते हैं कि दिस इज़ नथिंग बट अ फ्लीटिंग अट्रैक्शन। अगला है फिकल। फिकल का मतलब क्या होता है? फिकल वो बंदा होता है जो अस्थिर मन का होता है, चंचल व्यक्ति होता है, अभी कुछ बोलेगा फिर कुछ बोलेगा, दिस पर्सन इज फिकल। ये फिकल है भाई, इसकी बात का भरोसा मत कर, अभी बोल रहा है कि मैं चाय पीऊंगा, कुछ देर में बोलेगा मैं कॉफ़ी पीऊंगा। दिस गाय इज फिकल, ही इज फिकल। गॉट इट? अगला वर्ड है रिगेल। रिगेल का मतलब होता है कि या तो किसी को कहानी सुना करके आप एंटरटेनमेंट देते हैं, उसको उसको मनोरंजित करते हैं, या बहुत सारा खाना खिलाते हैं। दो मतलब इसके निकलते हैं। ऐसे अगर बोलो कि yesterday some of my friends came to me and they started regaling me with lot of stories, or I went to one of my relatives and she regaled me with lot of food। तो रिगेल का दोनों मतलब निकलता है। ये मैं रिवीजन करा रहा हूँ, सिर्फ फटाफट कर रहा हूँ। अगला है डिविएट। डिविएट का मतलब है कि भाई आपका जो पहले से प्लान सेट था, गोल सेट था, उससे आप कहीं ना कहीं विचलित हो जाते हैं, हट जाते हैं, आप डिविएट कर जाते हैं। आपका जो एक बिहेवियर है, एक आपका स्टाइल है, उससे कहीं ना कहीं आप अगर हट जाते हैं तो आप डिविएट कर जाते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि आई डोंट वांट टू डिविएट फ्रॉम माय गोल, मैं अपने गोल से विचलित नहीं होना चाहता हूँ। अगला है पुट फोर्थ। पुट फोर्थ का मतलब होता है कि आपकी कोई ओपिनियन है, कोई आइडिया है, कोई प्लान है, उसको आप सामने रखते हैं। तो बोलेंगे कि आई वुड लाइक टू पुट फोर्थ माई ओपिनियन। तो पुट फोर्थ का मतलब सामने रखना, किसी को सजेस्ट करना। ओके, इफ़ यू डोंट माइंड कैन आई पुट फोर्थ व्हाट आई फील। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं उस चीज़ को सामने रख सकता हूँ जो मैं फील करता हूँ। पुट फोर्थ। अगला है इनहेरेंटली। इनहेरेंटली का मतलब होता है, हालांकि एडवर्ब है तो इसका मतलब पैदाइशी, यानी कि ही इज़ इनहेरेंटली अ जॉली पर्सन। ये भैया ये अंदर से ही पैदाइशी एक खुश बंदा है। शी इज़ इनहेरेंटली अ जलस पर्सन, वो जलस है भैया, इनहेरेंटली अंदर से ही ऐसा, मतलब ओबियस है, नेचुरल है। इनहेरेंटली बदल नहीं सकता कोई। इनहिबिटेड। इनहिबिटेड का मतलब संकोच, यार मैं बड़ा इनहिबिटेड हूँ इन मामलों में, आई एम वेरी इनहिबिटेड इन सच थिंग्स। आई ऑलवेज फील इनहिबिटेड फ्रॉम टॉकिंग टू गर्ल्स। यहाँ फ्रॉम का इस्तेमाल हमें करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि शी फील्स इनहिबिटेड फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन अ डिबेट। डिबेट में पार्टिसिपेट करने से वो काफ़ी संकोची अपने आप को महसूस करता है। तो बड़ा अच्छा है, इनहिबिटेड। यू आर इनहिबिटेड, आई एम इनहिबिटेड, ऐसे करके बोल सकते हैं। नहीं तो अनइनहिबिटेड बोल दीजिए। नंबर 12 है टेम। टेम का मतलब होता है किसी को काबू में करना, उसको पालतू बना लेना। आप ऐसे भी कह सकते हो कि अर्लीस्ट पीपल यूज्ड टू टेम सम एनिमल्स। तो टेम का मतलब उसको पालतू बना लिया करते थे, तो पालतू बनाने को भी टेम कह सकते हैं। और कोई बहुत ही ज़्यादा बिगड़ैल है, उसको भी सीधा कर देना, वहाँ भी टेम है कि ओए आई विल टेम यू, मैं तेरे को सीधा कर दूंगा। ओके, यू नॉटी चाइल्ड, आई विल टेम यू, सीधा कर दूंगा तेरे को। तो ये भी टेम है, अच्छा है। स्केदिंग का मतलब होता है कि भाई कोई, ये खासकर कमेंट्स रिव्यू के लिए आते हैं। आपको कोई कमेंट आता है और या कोई आपको रिव्यू देता है और रिव्यू बड़ा ही एकदम उसके अंदर उसने क्रिटिसिज्म कर रखा है, तो यानी कोई स्केदिंग कमेंट है आपके लिए। आप कह सकते हो कि येस्टरडे आई गॉट सम स्केदिंग कमेंट्स, कुछ मुझे स्केदिंग कमेंट्स मिले, यानी कि ऐसे कमेंट्स मिले दैट आर बीइंग वेरी क्रिटिकल,
बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो, क्रिटिसाइज़ कर रहा हो कोई। अगला है इंस्टिल। इंस्टिल का मतलब होता है किसी के मन में कुछ बिठा देना, बार बार रिपीट करके या कैसे भी बिठा देना। तो दे लाइक मैं बोलूँ कि मैं अपने बेटे के मन में अंग्रेज़ी को बिठा रहा हूँ, तो आई एम इंस्टिलिंग इंग्लिश इन माई सन या इन टू माई सन, ऐसे करके आप बात कर सकते हैं। सो डोंट इंस्टिल फियर इन टू योर सन या इन टू योर चाइल्ड, अपने बच्चे के मन में वो फियर मत बैठाओ। तो इसमें मन के लिए माइंड कहने की जरूरत नहीं, इंस्टिल इन टू योर चाइल्ड, इन टू दैट पर्सन बोल देंगे तो पता चल जाएगा कि उसके मन में वो बैठा देना है, इंस्टिल है। अगला वर्ड है अजार। अजार का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ स्लाइटली ओपन है। अगर एक खिड़की आधा खुला हुआ है तो हम अजार बोलेंगे, दिस विंडो इज अजार, ओके, दैट डोर वॉज अजार, यस्टरडे द डोर वॉज अजार, सो आई एंटर्ड, ऐसे। अगला है चीज़ी। चीज़ी का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ बड़ा ही घटिया है, अनप्लेजेंट है, उसमें वो बात नहीं है, क्वालिटी में वो बात नहीं है। कोई भी चीज़ हो सकता है, मैं बोलूँ लाइक द मोबाइल फोन विच आई हैव बॉट इज क्वाइट चीज़ी बॉडी, बड़ा ही घटिया है यार, घटिया क्वालिटी का। ही गेव मी चीज़ी वॉच, उसने मुझे बहुत ही घटिया एक वॉच दे दिया है। तो घटिया इन द सेंस व्हाट, इफ डिस्क्राइब समथिंग एज चीज़ी यू मीन दैट इट इज चीप, अनप्लेजेंट और इनसिंसियर। वो अनप्लेजेंट है, अच्छा नहीं है, वो चीप क्वालिटी का है। तो कोई भी चीज़ ऐसा हो सकता है। चीज़ी सॉन्ग भी हो सकता है, कई बार छिछोरे सॉन्ग को भी चीज़ी कहते हैं, बड़ा चीज़ी सॉन्ग है यार, छिछोरा सा है, कोई बात नहीं। अगेप। अगेप का मतलब होता है कि कोई, मतलब मुंह आपका खुला हुआ, अगेप है। तो अगेप का मतलब है कि सरप्राइज्ड आप है तभी आपने मुंह खोला हुआ है, ऐसे देख रहे ऐसे करके। तो अगेप, तो इसमें क्या हुआ कि हिज माउथ वाज अगेप, उसका मुंह खुला हुआ था, या ही वाज लुकिंग एट मी विद हिज माउथ अगेप, वो मुझे सरप्राइज्ड होकर देख रहा था। तो हम कह सकते हैं ही वाज लुकिंग एट मी, मुझे देख रहा था, विद हिज माउथ अगेप। तो जैसे हम अगेप बोलेंगे समझ जाएगा बंदा, अच्छा, बड़ा चकित होकर देख रहा था कि अरे ये कौन है बे, इस तरीके से। ठीक है। अगला हमने किया था ओवर द मून। ओवर द मून का मतलब होता है कि आप बहुत खुश हैं, एक्सट्रीमली हैप्पी है, तो आप कह सकते हैं ओवर द मून, आई एम ओवर द मून बिकॉज आई हैव गॉट अ प्रोजेक्ट, आई एम ओवर द मून। अगला है सजर्न। सुजर्न कहिए इसको, सुजर्न। सुजर्न का मतलब क्या, शॉर्ट स्टे। अगर आप कुछ दिन के लिए कहीं पर जाते हैं, दैट इज़ नॉट योर ओन होम, आपका खुद का घर नहीं होगा, कुछ दिन के लिए आप कहीं पर जाते हैं, तो यानी कि वो जो कुछ दिन का जो ठहरना है वो एक सोजर्न है। आप कह सकते हो कि आई वेंट फॉर 15 डेज सोजर्न, यानी कि 15 दिन के सोजर्न पे मैं गया, यानी कि 15 दिन के उस स्टे पर मैं गया। माई सोजर्न इन माई विलेज वॉज अमेजिंग, माई सोजर्न एट माई फ्रेंड्स हाउस वॉज अमेजिंग, इट वॉज वेरी गुड सोजर्न इन लखनऊ, इन पुणे, कुछ भी आप नाम ले सकते हो। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका जो लास्ट है वो है सोपोरिफिक। सोपोरिफिक का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको नींद दिला दे। अब या तो वो कोई दवाई हो या कोई बोरिंग लेक्चर हो, अरे यार सोपोरिफिक है यार, मतलब अजीब सा, सोने जैसा मन कर रहा है, सोपोरिफिक हो सकता है। तो कॉजिंग स्लीप और मेकिंग अ पर्सन वांट टू स्लीप। अब इसमें कहीं से बोरिंग नहीं लिखा हुआ है, आपको ऐसा कर देगा कि आप सो जाओ, क्या पता कोई अच्छी भी चीज़ हो जो बहुत ही आपको नींद दिला दे। हालांकि सोपोरिफिक जब कोई कहता है ना कि बड़ा ही सोपोरिफिक क्लास है, तो बोरिंग की तरफ ही चला जाता है। सोपोरिफिक लेक्चर है या सोपोरिफिक मेडिसिन है, मतलब भैया मेडिसिन खाओगे नींद से आ जाएगी, तो ये सोपोरिफिक है गाइस। चलिए गाइस, तो अब शुरुआत करते हैं, वो तो रिवीजन था। अब जो सबसे पहला वर्ड है इसको देखते हैं गाइस, ये है रिक्टी। रिक्टी को बहुत ध्यान से समझिएगा। रिक्टी एक एडजेक्टिव है। रिक्टी का मतलब क्या होता है, अ रिक्टी स्ट्रक्चर और पीस ऑफ फर्नीचर इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। सीम्स लाइकली टू कोलैप्स और ब्रेक, कोई भी चीज़ जो ऐसा लगे कि टूट जाएगा, जर्जर हालत में है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिक्टी। एक बार माइक चेक कर लें कि सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। चलिए, तो कोई भी चीज़ हो सकता है, कुर्सी हो वो रिक्टी हो सकता है टेबल हो रिक्टी हो सकता है कोई सीढ़ी हो वो रिक्टी हो सकता है, बिल्डिंग हो वो रिक्टी हो सकता है, कोई भी स्ट्रक्चर, ये लिखा है रिक्टी स्ट्रक्चर या पीस ऑफ फर्नीचर, या तो स्ट्रक्चर होगा या फर्नीचर होगा, इन्हीं दोनों में से कोई होगा। ये अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, कभी भी टूट सकता है, वो रिक्टी है। तो याद हो गया आपको। इस पर स्टोरी टेलिंग हम कर सकते हैं, तो चलिए एक स्टोरी करते हैं, बहुत ही सिंपल स्टोरी उठाते हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि वेल येस्टरडे आई वॉज एट माई होम, आई वॉज वॉचिंग TV, सडनली समवन नॉक्ड द डोर, आई ओपन्ड द डोर and I saw my friend standing at the gate. I welcomed him. He came inside. I asked him to sit on the couch. He sat on the couch. I asked him, "Hey, what would you like to have?" He said, "What about a cup of tea?" I nodded. I went into the kitchen. I started making tea for him. And meanwhile, he got up from his seat. He opened the window and started looking something out of the window. And after that, when he wanted to
sit, instead of sitting on the couch, he sat on that rickety chair. And when he sat on the rickety chair, it just collapsed. I heard that thud sound. He collapsed with a great thud, uh, which at least entered my kitchen. I heard, oh my God, what happened? I came outside and I saw my friend fallen down. I helped him to get up and I asked him, hey, why did you sit on this rickety chair? He said, I did not know whether this chair was rickety or what. I just sat, and this is what the result is. Then I asked him, hey, did you get hurt? He said, no, I did not get hurt. So he sat on the couch, and after that, we both started having tea. And after having tea, my friend went away from there. बन गया. तो रिक्ति को आप ऐसे याद कर लीजिए. क्लियर है गाइस? चलिए अगला करते, टाइम वेस्ट नहीं करते. नेक्स्ट जो वर्ड है, इसको कहते हैं फोपा. अब फोपा क्या होता है? फोपा, अच्छा ये फॉक्स पास लग रहा होगा ना आपको. ये फो है, ये पा है. आप एक बार गूगल सर्च करना और इसका एक प्रोनाउंसिएशन चेक करना, राइट. तो फोपा का मतलब है कि समथिंग, मतलब कोई चीज़ है, समथिंग यू से, कुछ आप कह देते हो. अगर आप किसी को कोई गंदा आप शब्द कह दो, और डू, और कुछ आप कर देते हो, कोई एक्टिविटी कर देते हो, किसी का बाल नोच लो, थप्पड़ मार दो, कुछ तो ऐसा होगा. दैट इज़ एम्बैरेसिंग, जो शर्मिंदा करने वाली बात हो सकता है. पब्लिक में खुजा लो, ये भी हो सकता है एम्बैरेसिंग. कोई खुजली कर रहे ऐसी जगह पे पब्लिक में जो लगे, कह रहे यार. और कुछ ऐसा कर दो या कह दो जो ऑफेंड करे लोगों को, पीपल को ऑफेंड करे, यानी कि स्वयं को शर्मिंदा या लोगों को रुष्ट करने वाली बात. खुद आप शर्मिंदा हो जाए और कोई दूसरा ऑफेंड हो जाए, दूसरे को बुरा लग जाए, तो ऐसा कुछ करे या कुछ बोले, तो वो करना या बोलना, यानी कि नाउन है, ये फोपा है. इसके लिए हमें मेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि ही मेड अ फोपा, यानी कि उसने वो एक ऐसी कुछ बात, शर्मिंदगी भरी कोई बात कर दी. ही मेड अ फोपा. अब इसमें कैसे हो सकता है? ओके, दैट्स फाइन. अगर मैं इस पर छोटी सी कहानी कर दूँ, दैट yesterday I was at my home and I felt hungry. First I thought I thought whether I should cook something or I should go to any restaurant. Finally I decided to go to the restaurant, so I started my car, I went to the restaurant, I parked my car, and after that I entered the restaurant. I took my table, and while I was sitting, I was just thinking something. All of a sudden, I heard that somebody's phone started ringing. When I saw that person, that guy seemed to be a student, and he started talking on phone. And just few seconds later, he started using some bad words, some abusive words. So by this way, he made a faux pas in that restaurant. And whoever was sitting there started gazing at him. So I thought that the guy really did a mistake. He shouldn't have done this. He shouldn't have made a faux pas in the restaurant. Anyways, after that he disconnected the call and I also had my food, and after that I came back to my home. हो गया guys. तो फोपा का मतलब है कि कोई ऐसी बात, वो गाली दे रहा है तो गाली देना कहीं ना कहीं शर्मिंदगी भरी बात हो गई ना, तो उसने क्या किया, फोपा क्रिएट कर दी. फोपा का मतलब कोई ऐसी गलती कर दी जो जिससे उसको शर्मिंदा होना पड़े. तो ये फोपा है. हो सकता है कि किसी का जिप खुला रह जाए तो वो भी एक, उससे भी शर्मिंदा हो सकता है. तो कह सकते हो, ओह माय गॉड, ही हैज़ मेड अ फोपा. कोई ऐसी बात, क्या है, समथिंग यू से, या तो कुछ कहते या कुछ कर देते, तो जिप बंद करना भूल गया तो कर ही दिया. समझ गए फोपा? रिसर्च कीजिएगा, बड़ा मज़ेदार वर्ड है. अगला वर्ड है लोक्वेशियस. लोक्वेशियस एक एडजेक्टिव है. इसका मतलब होता है बातूनी, गप्पी, यानी कि टॉकटिव, जो बहुत ज़्यादा बोलता है, वो लोक्वेशियस कहलाता है. ये तो नॉर्मल एडजेक्टिव है, तो ही इज़ लोक्वेशियस, आई एम लोक्वेशियस बोल सकते. चलो इस पर अगर हम कुछ बात करें, स्टोरी क्रिएट करें, कैसे करें भाई, लोक्वेशियस पे कैसे करें. ओके, अगर मैं ऐसे स्टोरी क्रिएट करूँ, रेस्टोरेंट वाले को उठा लेते हैं. सो वेल, येस्टरडे आई went to a restaurant. I parked my car there, and when I came out of the car and I was about to enter the restaurant, at the same time I came across one of my old friends. Seeing me, he said, hey, hi buddy. I looked at him, I recognized him that he was my old friend. I said, hey, how are you? He said, yeah, I'm okay. Then since I was going to the restaurant, so I had to ask him, hey, why don't you come to the restaurant? He agreed. We both entered the restaurant and we started having a conversation. In the whole conversation, I was the only one guy, I was the only person who spoke
few words. Rest of the sentences were used by him only. All the people were looking at him. The way he was talking, I came to know that the guy was loquacious. He was a very talkative guy. और I would say he is a very talkative guy. Why is? Because he is. अब किसी का nature है तो है. तो आप यहाँ पर is ही कह सकते हैं कि उस वक्त तो talkative था, but he is loquacious. वो है ही भाई, ऐसा ही. तो मुझे लगता है loquacious का मतलब है कि किसी की ये आदत हो जाती है, मतलब उसका वो नेचर ही हो जाता है. तो हम किसी के बारे में जब बोलेंगे ना, तो हमें वाज लगा के बोलने से अच्छा इज़ में बोलिए कि मेरा एक दोस्त है वो ना लोक्वेशियस है. फिर आप इसकी स्टोरी सुना दीजिए. ये बोली कि अच्छा दैट डे ही वाज टॉकिंग अ लॉट बिकॉज ही इज़ लोक्वेशियस. ये बात बोली ही वाज लोक्वेशियस. ये सही नहीं रहेगा. समझ गया? चलिए, स्टोरी हो गई. अगला देखते हैं. अगला है स्काउल. स्काउल एक वर्ब है. स्काउल का मतलब होता है कि व्हेन समवन स्काउल्स एन एंग्री और होस्टाइल एक्सप्रेशन अपीयर्स ऑन द फेस. स्काउल का मतलब है कि गुस्से भरी नज़र से देखना, एकदम गुस्से में आ जाए. कोई एक्सप्रेशन उसका गुस्से वाला चेहरे पर होगा, इसका मतलब वो स्काउल कर रहा है. तो क्या शी स्काउल्ड एट द टू मैन एज दे एंटर्ड द रूम. जैसे दो आदमी कमरे में घुसे, वो स्काउल करने लगे, घूरने लगे. तो स्काउल पे हम कैसे बनाएंगे देख लेते हैं. कोई स्टोरी क्रिएट करके देखते हैं. ओके, फाइन. सो yesterday I went to the nearby park and I started having a stroll. After having a stroll, I decided to sit under the tree and have some rest. I sat there and I saw that there was a girl sitting on the bench just in front of me. And I was looking at that girl because the dress she was wearing was really very attractive. And she could feel that I was looking at her. She comprehended everything. And after a few seconds, she started scowling at me. When I saw her scowling at me, I decided to get up from there and go somewhere else. So I went away from there because I did not want any scene to be created there. That's why I went away from there. बन गई छोटी सी कहानी. घर पे भी यूज़ कर सकते हैं, दूसरी कहानी बोल सकते हैं. That yesterday when I asked my child to study, he started scowling at me. मुझे गुस्से भरी नज़र से देखने लगा. है ना, कुछ भी हो सकता है. Yesterday while I was talking to my, कोई भी कह दीजिए, I was talking to my husband, I was talking to my wife, and when he started pulling his or her leg, the person started scowling at me. वो गुस्से भरी नज़र से मुझे देखने लगा. तो स्काउल का मतलब क्या है कि मतलब कि एन एंग्री और होस्टाइल एक्सप्रेशन अपीयर्स ऑन द फेस. अगर आप स्काउल करते हो तो कहीं ना कहीं बनता है. स्काउल का मतलब कि आपको गुस्से से देख रहा है, तो स्काउल है. डोंट स्काउल ऐसे बोल सकते हैं. चलिए, अगला है, लास्ट है. अ स्टॉर्म इन अ टी कप. स्टॉर्म इन अ टी कप का मतलब है कि अ सिचुएशन इन विच पीपल आर वेरी एंग्री. लोग बहुत गुस्से में होते हैं और अपसेट होते हैं अबाउट समथिंग दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. मतलब कोई छोटी सी बात है, उस पर आप बहुत ज़्यादा गुस्सा कर जाते हो. इट मीन्स यू आर क्रिएटिंग अ स्टॉर्म इन अ टी कप. आप क्रिएट लगा सकते हैं, मेक लगा सकते हो. यू आर मेकिंग अ स्टॉर्म इन अ टी कप या क्रिएटिंग अ स्टॉर्म इन अ टी कप. यानी कि बात का क्या बोलते हैं, बतंगड़ बनाना, यानी कि छोटी बात को बड़ा कर देना. दैट इज़ क्रिएटिंग अ स्टॉर्म इन अ टी कप. क्रिएट और मेक का इस्तेमाल कर सकते हो. इस पर क्या कहानी हो सकती है? ओके, इस पर कहानी हो सकती है. द कहानी ऐसे हो सकती है. वेल, yesterday I was doing something. I was writing a letter. All of a sudden, my wife started scolding my son because my son was not studying, and due to which my son started crying. And when I saw him crying, I don't know what happened to me. His crying raised my hackles, and I started shouting at him. Why are you crying? If she's asking you to study, you should study. He started scowling at me and kept on crying. And suddenly, I don't know why I created a storm in a teacup. I created a storm in a teacup. यानी कि मैंने बात का बतंगड़ बना दिया, मैंने छोटी सी बात को बड़ा कर दिया, यानी कि मैं गुस्से में आ गया. अ सिचुएशन इन विच पीपल आर वेरी एंग्री. लोग बहुत गुस्से में होते हैं या अपसेट हो जाते हैं अबाउट समथिंग, उस चीज़ के बारे में, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. वो इम्पॉर्टेंट नहीं था. रो रहा था, ठीक है, चुप हो जाता. आई created a scene, means I created a storm in a teacup. तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. इस यहाँ से लीजिए, ये रहा. पहले 21 ऐसे कीजिए, 21 और 22 के ले लीजिए. ओके, अब ले लीजिए आप
23 और 24, 25, एक मिनट यहाँ से ले लीजिए, और इसका एग्जाम्पल ये रहा, थोड़ा सा बस हो गया। चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच। टोटल 25 वर्ड्स हो चुके हैं मिलाकर के, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अब तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, अगर जुड़े हैं तो, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।